अमानुल्लाह की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो था पंजाब पंजाब के कल्चर को, पंजाब की रहतल को, पंजाब की ट्रेडिशंस को, पंजाब के रस्म व रिवाज को इस कदर वाइड एंगल मैंने ज़िंदगी में दो फ़र्द देखे जिन्होंने मीडिया में उसको पोर्ट्रे किया। एक रेडियो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर थे, बहुत बड़े मिर्ज़ा साहब निज़ामुद्दीन के हवाले से लोग उनको जानते। उनकी भी पंजाब की इस कदर वाइड इंटरप्रिटेशंस वो क्रिएट करते थे और अपने उस ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में की। अमानुल्लाह ने उसी काम को अपनी कॉमेडी के हवाले से इस कदर वाइड एंगल पोर्ट्रे किया कि सारी दुनिया को शनासा करा दिया और सारी दुनिया में शनाख्त भी बनाई उन्होंने। आना जाना है, जो आया है उसे जाना भी है। मेरी उनसे ज़िंदगी में मुलाकात जब पहली बार हुई थी तो तब वो अमानुल्लाह ये स्टेज वाले नहीं थे। हमारे एक दोस्त हैं इकबाल चौधरी साहब, उनके साथ मैं उन दिनों रेडियो पाकिस्तान में हुआ करता था लाहौर में। ये मैं को 5 दहाइयों से भी पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो वहाँ इकबाल चौधरी साहब के साथ आया करते थे और यही जो सारा कुछ बाद में सारी दुनिया ने उनकी उस परफॉर्मेंस में देखा, ये हम वहाँ रेडियो की कैंटीन, एक मुइन साहब की कैंटीन हुआ करती थी और उस पर बड़ा बड़ा लेजेंड्स जो है वो आके बैठा करते थे, जिनमें मेहदी हसन और बहुत बहुत बड़े नाम हैं। तो अमान साहब से वहाँ से एक एफिलेशन चली है और आज तक सारी हयाती रही है। कसक है, एक बहुत बड़ा एक शख्स जो है वो दुनिया से चला गया, उसकी रिप्लेसमेंट मैं नहीं समझता कोई होगी, लेकिन जो यादों में होते हैं वो चले भी जाए तो दूर नहीं होते। सो जब तक हम हैं वो हमारी यादों में हमारे साथ है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। अमानुल्लाह साहब ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला ड्रामा मेरे साथ किया था। वो एक ड्रामा था इत्तेहाद के नाम से। बदामी बाग में स्टील मिल जो थी, इत्तेफाक अपना क्या नाम था, बीको फैक्ट्री में हमने ड्रामा किया था मज़दूरों के लिए। ख़ास हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्टेज वहाँ देखा था। और उसके बाद जो उन्होंने कमर्शियल ड्रामा किया ज़िंदगी में पहला, वो भी मेरे साथ था। मरहूम इकबाल अफंदी साहब का सिक्सर जो पहला ड्रामा था उनका। उसके बाद शुरू के 4-5 साल मुसलसल मेरे साथ ड्रामे करते रहे। कुतकुतारियाँ गयूर अख्तर का, इफ्तिखार हैदर का बुड्ढे तोते, शहबाज आका का लव ऑन फुटपाथ, सूफी साहब का ब्यूटी क्लिनिक। बेहतरीन इंसान, खूबसूरत तबीयत और खूबसूरत किरदार उसका, सबके लिए बहुत प्यारा आदमी था। मैं उन दिनों इमामिया कॉलोनी रहता था, दरिया के उस पार। तो खान साहब के पास एक 50 होंडा होता था, लाल और पीला। तो ड्रामा ख़त्म करने के बाद मुझे घर छोड़ने जाते थे रोज़, और हम वहाँ से लाइनें पार करके ट्रक होटल पे जाके बैठते थे और सुबह तक वहीं बैठे रहते थे, मैं और दोनों। सारी रात बातें ड्रामे के बारे में, नई जुगतें सोचना, नए आइटम बनाना। कमाल आदमी था, बेहतरीन ज़हन था। बहुत एंटरटेन किया उसने पाकिस्तानियों को, बल्कि पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में, हर जगह। अल्लाह उसकी आइंदा ज़िंदगी भी ऐसी ही कामयाब कर दे। आखिरत की जो ज़िंदगी, असल ज़िंदगी जैसे उसने यहाँ गुजारी है, लोगों का हंसाते हुए, अल्लाह करे खुद भी वहाँ खुश रहे। आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। आज अमानुल्लाह साहब इस दुनिया में नहीं रहे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा, बल्कि पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम था।
اور خاص طور پہ جہاں پنجابی اور اردو سمجھی جاتی ہے وہاں پر امان اللہ صاحب کو لوگ ایک پیر کی مانند جانتے تھے. تو یہ خلا وہ ہے کہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. تو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے کوئی لاسٹ 10 سال. تو بہت پیار کیا انہوں نے, اور تمام دیکھنے والوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں, ان کی مغفرت کے لیے اللہ ان کو جنتوں میں گھر دے. یہ کچھ 4 دہائیاں پہلے کی بات ہے کہ ریڈیو پاکستان نے ایک سٹیج شو شروع کیا جس میں آڈینس پارٹیسپیشن ہوتی تھی. انور چیمہ ایک پروڈیوسر ہوتے تھے, وہ ایک فنکار کو ڈھونڈ کے لائے اور میں اس سٹیج شو کا کمپیئر ہوتا تھا. اس فنکار سے پہلی دفعہ امان اللہ صاحب کی کسی بھی میڈیا میں اپیئرنس ریڈیو پاکستان کے اس نوجوان پروگرام میں ہوئی, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ امان اللہ صاحب کو سب سے پہلی بار میں نے ایز براڈ کاسٹر انٹرویو کیا, اور انہوں نے وہاں جو اپنے فن کا مظاہرہ کیا وہی بتاتا تھا کہ آنے والے دنوں کا یہ بہت بڑا فنکار ہے. اور اس کے بعد امان اللہ صاحب سے دوستی, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کی کتنی ان ڈیپتھ سٹڈی تھی اپنے ماحول کی, اپنے ارد گرد کی, اپنے ارد گرد کے کرداروں کی, اور انہوں نے کس خوبصورتی سے ان کو نبھایا آج تک. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے.